ओम शांति। योगेश्वर परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनकी शिक्षा के अनुसार अपना तपस्वी जीवन बनाकर हम सब भाई बहनों के लिए मिसाल बनने वाले, आदर्श बनने वाले पिता श्री ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों भारत तथा विदेश में सभी निमित्त हमारी आदरणीय टीचर्स बहनें व सेवाधारी भाई और साथ में घर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले अपने जीवन को पावन बनाने वाले ऐसे सभी बहनों भाइयों को विशेष आज गांधी जयंती की मुबारक। गांधी जी के बारे में हर एक अपने ख्याल से सोचता है। कोई उनको भारत को आज़ादी दिलाने के निमित्त उनको उस रूप से देखता है, कोई उनको जो राम धुन लगाते थे उस नज़र से देखता है, कोई उनकी नेगोशिएशंस जो उस समय की अंग्रेज़ सरकार थी उसके बारे में सोचता है। आज विशेष 4 बातें जो हमारे आदरणीय भ्राता गुलाब कोठारी जी जो राजस्थान पत्रिका के एडिटर इन चीफ भी हैं, मालिक भी हैं और बहुत बड़े चिंतक हैं, आज गांधी जयंती पर उनको गांधी पीस अवार्ड दिया जा रहा है और उससे कनेक्टेड एक चीज़ जो उनके पेपर में छपी है वो है कल, आज और कल गांधीगिरी हमेशा सदा रहेगी। और इसी बात के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए क्या कहा था ये सुनने लायक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समझना या स्वीकार करना भी बहुत मुश्किल होगा कि हार्ड मास का ये व्यक्ति महात्मा गांधी कभी धरती पर रहा भी होगा। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द हैं। और गांधीगिरी में विशेष जो राजस्थान पत्रिका में हाईलाइट की हुई बातें हैं वो 4 बातें। प्रकृति में कभी भी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन मानव के लालच के लिए नहीं। तो अपनी ज़रूरतें सीमित करें। दूसरा है हमें गाँव को स्वतः पूर्ण बनाने पर जोर देना होगा। शोषण से बचने के लिए
आत्मनिर्भर बने, महाशक्ति बनने का महामंत्र है ये। और फिर इसके बाद भारत सही मायनों में आज़ाद होगा जब महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकेंगी। ये खास महिला सुरक्षा पर गांधी जी का क्या मत, वो प्रैक्टिकल सुन रहे हैं आप। और फिर भय मुक्त समाज बने, उसका ये एक आवश्यक अंग है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही सर्वोच्च होनी चाहिए। अहिंसा मनुष्य का उच्चतम आदर्श है। ये बहादुरों का हथियार है, लेकिन कायरों का कदापि नहीं। तो ये बातें गांधी जी की विशेष बताई गई हैं। लेकिन इसमें एक बात और है जो मुझे उनकी जीवन कहानी पढ़ने पर और उनके गांधी आश्रम में अहमदाबाद जाकर के देखने पर, वहाँ की बातें सुनने पर वो ख्याल में आती है, और वो था मौन, साइलेंस का बहुत अभ्यास। और देखा गया है कि जो भी उच्च कोटि के दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए या साइंटिस्ट हुए, उन सभी की एक विशेषता, सबकी कॉमन विशेषता एक है कि साइलेंस का बहुत अभ्यास करते थे। उसका कारण क्या? आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब से ये शुरू हुआ, तब से लेकर के सहज राजयोग का अभ्यास शुरू हुआ। और सहज राजयोग के अभ्यास में विशेष साइलेंस का अभ्यास। और साइलेंस अर्थात मन को एकाग्र करना, एकटिक करना, एक पिता परमात्मा के ऊपर केंद्रित करना, और परमात्मा पिता की दी हुई शिक्षा जो है उसके अनुकूल अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बना के रखना जो कभी भी डिस्टर्ब ना हो। और उसमें देखा गया गांधी जी के टाइम पर विशेष वो स्वयं तो साइलेंस में रहते ही थे, और उसका कारण यही था कि बहुत बातें बुद्धि में चलने से निर्णय शक्ति में फर्क पड़ जाता है। यथार्थ निर्णय लेने के लिए साइलेंस की बड़ी ज़रूरत है, और उसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सहजता से नाम दिया है योग का अभ्यास, सहज राज योग का अभ्यास। और गांधी जी के समान देखा गया उनके समय जो कंटेम्परेरी थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी
एकांतवास करके, और उस समय जो उन्होंने भगवान के साथ जीवन के हर पहलू के बारे में डायलॉग किया, जो गीतांजलि नाम की उनकी एक रचना, उसमें वो अंकित हुआ, और उस गीतांजलि के अनुवाद के बाद इंग्लिश और जर्मन में जो अनुवाद हुआ, वो लोगों को इतना दिल को भा गया था कि उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को इस योग्य समझा गया, जबकि उन्होंने जो लिखा हुआ था वो तो बंगाली में लिखा था, लेकिन कितना सुंदर चीज़ लिखी गई, जीवन के हर पहलू से कनेक्शन उसका, आद से लेके अंत तक, और कैसे गांव के लोग गीत गा करके कैसे कैसी बातें उनको एक जीवन का अंग बनाया हुआ था, वो सारी बातें उसमें गीतांजलि में पढ़ने को मिलती हैं, और उसके कारण उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। पीस प्राइज़ मिलने के फलस्वरूप उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, क्योंकि उनके मन में ये था कि ऐसे एक कुछ नई बात हो जिसमें जो भी यंग लोग हैं उनके मन में वो सात्विक विचार कैसे आएं, और उनको वो कैसे सेवा में अपने देश के लिए, समाज के लिए यूज़ कर सकें। ऐसे ही समझें आप, उन्हीं दिनों में गांधी जी के, टैगोर जी के उस समय में दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत हुई थी, और वो थी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ओम मंडली की शुरुआत, जिसका नाम आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय की ज्ञान की अपनी विशेषता है, और सहज राजयोग की अपनी विशेषता है। ज्ञान कौन सा है, ये बड़ी एक सोचने की बात है। गांधी जी के, टैगोर जी के, या उस समय के जो और नेताएं हुए, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और उनके समय के जो दूसरे भी, सुचेता कृपलानी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे, बहुत दार्शनिक और बहुत ही क्या कहें देश के लिए जिन्होंने, और भगत सिंह जैसे नौजवान वो भी थे। उस समय का लक्ष्य आज़ादी लेना था, लेकिन आज़ादी क्या चीज़ है, आज़ादी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वास्तव में उस चीज़ को लोगों ने समझा नहीं। आज दिन तक भी
आज़ाद कोई नहीं है, सच पूछो तो सब गुलाम है। कोई पैसे का गुलाम है, कोई पोजीशन का गुलाम है, कोई रस्म व रिवाज का गुलाम है। ये बहुत सोचने की बात है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं बनता, जब तक हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होता, जब तक हम इस संसार के अंदर रहते हुए कमल फूल के समान अपनी जीवन नहीं बनाते, तब तक सच्चा जिसको कहा जाए। इसलिए हमारे वर्तमान समय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सेकंड आज़ादी के नाम से नारा दे दिया कि भारत में जो इतनी इकोनॉमिकल आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबों को फिर ऊंचाई में ले जाने के लिए, समाज के अंदर वो एक नया परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं और ग्राउंड लेवल पे की है। बहुत प्रशंसा के वो क्या कहें, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आज के दिन में दुख देने वाली है, जो मैंने अभी थोड़ा आपको राजस्थान पत्रिका से पढ़ के सुनाया, उसमें जो खास भारत सही मायनों में आज़ाद होगा जब महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकेंगी। अब सोचिए क्या हाल है चारों तरफ। महिलाओं से किस तरह का व्यवहार हो रहा है हर एक स्टेट के अंदर। किसी में थोड़ी ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार, बेरहमी से लोग उनको क्या समझ करके उनका शोषण करते हैं, उनको जान से मार देते हैं, जला देते हैं, और उसके कारण उनके परिवार के ऊपर क्या बीतता है, सोचिए तो सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें जो परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा सर्वोच्च कोटि का जो ज्ञान सुना रहे हैं, जिसका यादगार शास्त्र फिर श्रीमद् भगवत गीता ही बनेगा, उस ज्ञान को और उसके साथ में उनके द्वारा सिखाए हुए सहज राजयोग को जन जन तक पहुंचा करके जन जन को सुजाग करने की ज़रूरत है। जितना उनके मन में आत्मीयता आएगी, आत्मिक भाव आएगा, आत्मीयता आएगी, आत्मा की दृष्टि होगी, वो दृष्टि के कारण सारी सृष्टि बदल जाएगी। आज के युग में देह भान की दृष्टि है और देह भान की दृष्टि के कारण शोषण होता है, बच्चों का शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है, गरीबों का शोषण होता है। तो ये परिवर्तन कैसे हो? इस परिवर्तन के लिए परम पिता परमात्मा ने ईश्वरी ज्ञान, जिसके अंदर
सबसे मुख्य बात है कि अपने आप को हम ठीक से समझें। हम हैं कौन? मैं कौन? हमारे कई ऐसे योगी संत इस बात को लेकर के भारत के कोने कोने में घूमते रहे, ढूंढते रहे इस बात का जवाब लेने के लिए कि मैं कौन। और परमात्मा पिता ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ये बहुत स्पष्ट किया है कि हम सभी अनादि अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव की अनादि अविनाशी संतान आत्माएं हैं। और हम आत्माएं ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए कहो, ईश्वरी गुणों को प्रत्यक्ष करने के लिए इस धरा पर जन्म लेते हैं। हमारा जीवन उस बात के लिए है, ना कि किसी के शोषण के लिए, ना कि किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए, वो उसके लिए नहीं है। इसके लिए गांधी जी जब भी अपनी प्रार्थना सभा करते थे उसमें वो राम का नाम लेते थे। उनके अंतिम जो शब्द भी उनकी समाधि पर अंकित हैं, हे राम। तो राम वो निराकार परमपिता परमात्मा को संबोधित करने वाला राम, उनके साथ हम सर्वात्माओं का अनादि और अविनाशी जो रिश्ता है, हम उनके अनादि अविनाशी रूहानी संतान हैं और उनके वारस हैं। इस बात को महसूस करना ज़रूरी है। अगर ये बात महसूस कर लिए, इसको कहा जाएगा कि जन जन में आत्म स्मृति आ जाए। शरीर छोड़ने के बाद तो कहते हैं, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। जीते जी क्या, शरीर छोड़ने के बाद ही आत्मा को शांति चाहिए? क्या जीते जी आपको शांति नहीं चाहिए? इसलिए परमात्मा पिता हम बच्चों को बहुत सीधी सीधी बात कहते हैं कि बच्चे स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में पहचानो। आप आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो, एक दिव्य, क्या कहें, दिव्य ज्योति हो, लाइट। परमात्मा भी दिव्य ज्योति स्वरूप है और उनकी संतान होने के नाते जो परमात्मा पिता के गुण हैं, निजी गुण, वो हम आत्माओं में संस्कार रूप में भरे हुए हैं। लेकिन हम देह अभिमान के कारण अज्ञानवश वो सब भूल चुके हैं। उसकी धूल हर आत्मा रूपी हीरे के ऊपर चढ़ी हुई है। अब आवश्यकता है कि भारत को, भारतवासियों को या सारे विश्व को फिर से सच्ची आज़ादी दिलाने के लिए, सच्ची आज़ादी का मतलब है जहाँ सब पवित्र जीवन में आ जाएं,
सब दैवी गुण संपन्न बन जाएं, सब आपस में प्रेम से रहना सीख जाएं और सब एक दो के लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऐसे ऊंची दृष्टि वाले बन जाएं। उसके लिए अब परमपिता परमात्मा जो अपने वायदे के अनुसार फिर से हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत अर्थात जो हमको श्रेष्ठ बनाती है, श्री श्री बना देती है। श्री श्री 108 माला के दाने बनते हैं। लेकिन कौन बनते हैं? जो परमात्मा पिता के अवतरण के समय उनको अच्छी तरह से जानकर, पहचान कर और उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं। उनकी आज्ञा बड़ी सिंपल शब्दों में है, पवित्र बनो। अपने जीवन में 5 विकार जो हैं वो उनको तिलांजलि दो। 5 विकारों को अग्नि से जला दो, योग अग्नि से जला दो। जब 5 विकार योग अग्नि से जल जाएंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। और सब आत्माएं अगर पावन बन जाएं तो सब देवता स्वरूप में इस धरती पर उतरेंगे, ये आप मान के चलो। और जब तक मनुष्य से देवता बनने की ये योग अग्नि नहीं जलाई है, तब तक वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक श्रेष्ठ जीवन नहीं बनेगी, तब तक दुख और अशांति बढ़ती रहेगी। इसलिए अभी समय है ऐसा कि हम निश्चय करें कि जैसे गांधी जी ने अपने जीवन काल में पवित्रता को कितना उच्च माना और उस पवित्रता के लिए उन्होंने अपना खास तपस्या का स्वरूप जो रखा, साइलेंस का, और उस समय उन्होंने जिस तरह की शिक्षाएं दी उसमें खास नारी के प्रति बहुत ऊंची भावना है। तो आज उसकी ज़रूरत है। तो गांधी जी की जयंती मनाना माना, जो गांधी जी को गुण व धारणाएं बहुत प्रिय थीं, हम भी उनको स्वीकार करते हैं। और गांधी जी के कंटेम्परेरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा, कुछ भी हो पवित्रता के लिए जान भी चली जाए लेकिन पवित्रता को भंग नहीं होने देना। ऐसी दृढ़ता मनुष्य के जीवन में जब आएगी तब परिवर्तन होगा, तब वो सारा वातावरण चेंज हो जाएगा। आज उसकी ज़रूरत है। तो योग से मन में एकाग्रता आती है और एकाग्रता से एक क्या कहें, बहुत शक्तिशाली आत्म ज्योत जगती है। और आत्म ज्योत जगने के बाद व्यक्ति का जीवन ही सारा परिवर्तन हो जाता है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। जितना हम इसको अपनाएंगे, और उसके लिए एक नियम चाहिए जीवन का, परमात्मा की याद में मन को टिकाना, जिसके फलस्वरूप ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज योग के फलस्वरूप
आप फिर से दिव्य संस्कार वाली आत्माएं, दैवी आत्माएं बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो गांधी जयंती के दिन हम तो यही कहेंगे, गांधीगिरी सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है जो 4 बातें विशेष बोल रहे हैं, लेकिन एक नई जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। गांधी जी और टैगोर जी, ब्रह्मा बाबा, उन सब की जो भावना थी कि ये भारत हमारा जो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया का मतलब धन धान्य संपन्न था, लेकिन इसके साथ में पवित्रता थी, सबके मन में शांति थी, आपस में बड़ा स्नेह था। इसलिए तो उसको कहते हैं भाई वो वैकुंठ था। ये भारत 5000 वर्ष पहले वैकुंठ था। उस वैकुंठ की कल्पना करनी जरूरी है। और वैकुंठ में रहने वाले कौन होंगे? देवी देवता होंगे। अभी से देवी देवता बनने का अगर पुरुषार्थ किया जाए, उस लक्ष्य को सामने रखा जाए, तो हम कहेंगे सतयुग की स्थापना का कार्य जो आरंभ किया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो संपन्न हो जाएगा। जब वो संपन्न होगा तो जन जन सदा सुखी रहेगा। ओम शांति।